पंडित जी बताइए कि इस गुप्तहरि मंदिर के बारे में क्या है? यहाँ जो गुप्तहरि चक्रहरि जी का जो महात्मा है, यह स्कंद पुराण में इसका दिया है। अयोध्या महात्मा बैसोड़ा खंड में, अयोध्या महात्मा बैसोड़ा खंड में इसका स्कंद पुराण में गुप्तहरि चक्रहरि जी के बारे में दिए हैं। और राम जी का परम धाम को जाने का ये भी इसका स्कंद पुराण में और वाल्मीकि रामायण में द्वितीय खंड में दिया गया है। यह स्थान सज्जू का स्थान है। जब प्राचीन काल में देवासुर संग्राम हुआ था, देवताओं और राक्षसों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उसके बाद जो है सभी राक्षस जो है वर पाने के उद्मत जो है सभी देवताओं पर आक्रमण किए। उस युद्ध में जो है सभी देव हार गए। जब सभी देवता हार गए तो सभी देव जो इधर उधर जो भागने लगे। भागने पर जो है भगवान शंकर जी जो है सभी देवताओं का अगुआ बनकर जो है रोके और उन सभी देवताओं को ले जाकर भगवान शंकर जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी का सभी देवता शंकर जी उनका अपना अगुआ बनाकर भगवान ब्रह्मा विष्णु जी के पास गए। जब भगवान विष्णु जी के पास गए तो वहाँ भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में योग निद्रा में थे। तो उसके बाद जो है वहाँ पर पहुँचने पर भगवान विष्णु जो योग निद्रा में थे तो माता लक्ष्मी जो है भगवान के चरणों की सेवा कर रही थी। नारद ऋषियों के साथ जो है उच्च स्वर से गान कर रहे थे और गरुड़ जी जो है भगवान विष्णु जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए भगवान की स्तुति कर रहे थे। उसके बाद जब सभी देवता पहुँचे विष्णु भगवान के जो है स्तुति किए, तब भगवान विष्णु जो है प्रसन्न हुए, अपना नेत्र खोले। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा कि हे देवता, मैं अपने योग से जान गया हूँ कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि आप सब जो है बलहीन हो गए, तेजहीन हो गए, इसलिए आप सबका राज्यपाट चला गया है। आप सबको जो है राज्य पाने के लिए बल की वृद्धि करना पड़ेगा, तेज की वृद्धि। इसके लिए हे देवताओं, मैं आप सबका जो बल वृद्धि करने के लिए, आप सबके तेज के लिए मैं मृत्यु लोक अयोध्या क्षेत्र में गुप्त रहकर आप सबका जो है तप का अनुष्ठान करूँगा। हे देवताओं, आप सब जो है भी गुप्त रूप में रहकर अयोध्या क्षेत्र में जाकर आप लोग भी तपस्या करें। भगवान विष्णु जो है ऐसा ही तभी आप जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी जब ये ऐसा ही उपाय बताए तब भगवान विष्णु वैकुंठ धाम से अंतर्ध्यान हुए। तो यहाँ पर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हुए थे। उसके बाद भगवान विष्णु तपस्या करने से पहले उनके हाथ से सुदर्शन चक्र जो है यहाँ पर छूटकर गिर गया था। नीचे भगवान विष्णु गुप्त रूप में रहकर तप करने लगे। तप करते हुए जब बहुत दिन बीता तो भगवान के प्रभाव से सभी देवताओं को अपार बल हुआ, अपार तेज हुआ। पुनः जब फिर युद्ध किए सभी देवता जो है, तो उस युद्ध में सभी देवता विजयी हुए, अपना राज्य स्वर्ग आदि जो है सभी देवता पाए गए। उसके बाद सभी राज्यपाट पाने के बाद सब लोग प्रसन्नता के साथ अपना जो है स्वर्ग में रहने लगे, निवास करने लगे। उसके बाद भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के दर्शन के लिए सभी जो देवता लोग जो है अपने गुरु बृहस्पति जी को आगे करके जब यहाँ पर आए तो भगवान विष्णु गुप्त रूप में रहकर तप कर रहे थे। तो सभी देवता भगवान की जब स्तुति किए तब भगवान विष्णु जो है प्रकट हुए। सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु कि आप ये बताइए हमको जो राज्यपाट स्वर्ग जो मिल गया। इस पर भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवता, मैं इस समय तुम्हारे लिए इस समय तुम मुझसे क्या चाहते हो, जो चाहते हो हम मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, हम सबके बल वृद्धि के लिए, हम सबके रक्षा के लिए आप यहाँ पर जो है गुप्त रूप में रहकर गुप्त रूप से यहाँ निवास करें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तथास्तु। तभी से भगवान विष्णु जो है यहाँ गुप्त रूप में रहकर निवास करते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा सभी देवताओं से, यह देवताओं, जिस जगह मेरा सुदर्शन चक्र जो हाथ से छूटकर गिर गया था वह चक्रहरि जी के नाम से प्रसिद्ध है। जो मैं यहाँ गुप्त रूप में रहकर तप किया था यह गुप्तहरि जी के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी सरयू में स्नान करके गुप्तहरि चक्रहरि जी का जो भी पूजा पाठ करेगा उसको मनवांछित फल मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ का जो है कार्तिक का विशेष महात्मा है। कार्तिक में जो है देवराज इंद्र जो सभी देवताओं के साथ यहाँ पर आते हैं, सरयू में स्नान करते हैं, गुप्तहरि चक्रहरि जी का जो है पूजा पाठ करते हैं और एक माह तक यहाँ निवास करते हैं। उसके बाद जो है तीर्थों के राजा प्रयाग भी तीर्थों के साथ यहाँ पर आते हैं, सरयू में स्नान करते हैं, गुप्तहरि चक्रहरि जी का जो है पूजा पाठ करते हैं और एक माह यहाँ निवास करते हैं। ये इसका पुराण में दिया है। इसका एक महात्मा तो ये हो गया। इसका एक महात्मा और है जो त्रेता में भगवान राम जब अयोध्या में 11,000 वर्ष तक राज किए थे, जब अपने परम धाम को जाना होता है
तो सबसे पहले माता सीता चले गए थे, तब उसके बाद राम जी ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिए थे। लक्ष्मण जी वो भी ये लक्ष्मण घाट अयोध्या से अपने परम धाम को चले गए थे। उसके बाद राम जी अपने अपने भाइयों को सभी को पुत्रों का राज्याभिषेक कर दिया था। भरत जी सभी लोग यहाँ पर, शत्रुघ्न जी सभी लोग आ गए थे। और उसके बाद जो है भगवान के जितने भक्त थे, बंदर में, राक्षसों में, सभी लोग जो है, ऋषियों में, कोई भी हो, सभी लोग अयोध्या में आ गए। सभी लोग भगवान से कहे, प्रभु हम भी आपके साथ में चलेंगे। हे प्रभु, यदि हमको त्याग देंगे, हमको साथ में नहीं ले जाएंगे, तो ये समझिए कि आप जो है मुझे अपने ब्रह्मदंड से मुझे जो मेरी हत्या करते हैं, इसलिए मैं भी चलूँगा। मैं अपना समझूँगा मुझे मृत्यु दे दिया, मृत्युदंड दे दिया, इसलिए मुझे भी लेकर चलिए प्रभु। तो उसमें से भगवान राम जो है वही अयोध्या से हनुमान जी को, जामुन जी को, विभीषण, दुविध और मयंद, इन सभी को रोक दिए थे। उसके बाद भगवान राम जो है और सभी को कहे, ठीक आप सभी लोग चलिए। उसके बाद फिर राम जी अपने गुरु वशिष्ठ जी को उनसे कहे कि आप जो है प्रयाण का जो प्रस्थान का जो है, आप इनको जो है मेरे आगे, सबसे आगे जो है अग्निदेव के अग्निहोत्र की अग्नि लेकर जाई जाए, वाजपेयी अग्नि की अग्नि लेकर जाई जाए, अश्वमेध यज्ञ की अग्नि लेकर जाई जाए मेरे आगे आगे। उसके बाद राम जी अपना राजशाही वस्त्र त्यागा, रेशमी वस्त्र पहने। उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हाथ में तो खोस लिए, किसी से ना बोलते हुए जब राम जी जो है चलने लगे, तो राम जी के आगे जो है संहारक शक्तियाँ चलने लगी। यह वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। उसके बाद राम जी के वाम भाग में भूदेवी, दाहिने भाग में जो है लज्जा देवी, फिर राम जी के दाहिने बाएं भाग में ओंकार, खटवार, ये सब राम जी के साथ साथ चलने लगे। राम जी के पीछे जो है धनुष, बाण, प्रत्यंचा, ये सब पुरुष रूप बनाकर चलने लगे। 4 वेद जो है ऐसा ब्राह्मण रूप बनाकर ये भी साहब राम जी के पीछे चले। राम जी के पीछे और जो भरत, शत्रुघ्न जी अपने रानियों के साथ महलों में से निकल कर राम जी के पीछे पीछे चलने लगे। राम जी के पीछे पूरा अयोध्यावासी जनसैला पूरा अयोध्या से निकले। राम जी आधा कोस दक्षिण दिशा को गए, किसी से न बोलते हुए। फिर पश्चिम मुख करके जब यहाँ पर आए, यहाँ पर पहुँचने पर सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ करोड़ों विमानों के साथ पहले यहाँ उपस्थित थे। सभी देवताओं के प्रकाश से पूरा आकाश मंडल जो है सब प्रकाशित हो रहा था। उसके बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं में अपार प्रसन्नता हुई, अपार खुशी हुई कि प्रभु आप अपने परम धाम के लिए जा रहे हैं। उसके बाद भगवान के ऊपर सभी देवता पुष्प की वर्षा किए, भगवान की स्तुति की। 3 प्रकार की वायु यहाँ जो है बहने लगी। उसके बाद जब राम जी जो है गोपतार घाट पर आए, तो यहाँ पर लिखा है इसका वाल्मीकि रामायण में, गोपतार घाट पर भगवान राम एक उत्तम स्थान पर गए। उत्तम स्थान जो कि पहले भगवान विष्णु यहाँ गुप्त रूप में रहकर तपस्या किए थे, इसलिए यहाँ पर भगवान राम जब ये आए, यहाँ उत्तम स्थान पर गए, तो कमर भर सभी जल में खड़े थे। आकाश मंडल में ब्रह्मा जी भगवान से कहे कि हे चराचर के स्वामी, हे परम पिता, आप हे जगदीश, हे जगदीश्वर, यदि आप अपने परम धाम के जाने के लिए आपका स्वागत है। हे प्रभु, आप चराचर के स्वामी हैं, आप जिस स्वरूप में जाना चाहें आप उस स्वरूप में प्रवेश करें, क्योंकि आप जिस स्वरूप में जाना चाहें आप उस स्वरूप में प्रवेश करें। हे प्रभु, आप जो है वैष्णव स्वरूप में यदि जाना चाहते हैं तो अब आप अपने वैष्णव स्वरूप में ही प्रवेश करें। राम जी जो है अपने भाइयों के साथ, भरत, शत्रुघ्न के साथ जो है सशरीर वैष्णव तेज में प्रवेश करेंगे। उसके बाद भगवान चतुर्भुज रूप में होंगे। उसके बाद उनका वाहन गरुड़ उस पर बैठे। ब्रह्मा जी से कहे कि हे ब्रह्मदेव, ये जितने अयोध्यावासियाँ हैं मेरे भक्त हैं, अपना राजपाट, सुख, वैभव सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे पीछे आए, इनको लिए बिना हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे, इनको आप कहीं रहने का स्थान दें। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, जो जो देवताओं के अंश से जिनकी उत्पत्ति हुई है वो सब अपने अपने अंश में विलीन हो जाए। जो ऐसे है तो उनको हम अपने ऊपर ब्रह्मलोक के ऊपर, ये उसी को सतलोक कहते हैं, उसके ऊपर एक संतानक लोक है, उस लोक में जो है सभी को रहने का स्थान देंगे। उसके बाद सभी अयोध्यावासी राम जी का नाम लिए, राम जी का चिंतन करते हुए सभी लोग जो है सरजू में डुबकी लगाए, दिव्य शरीर त्यागे, दिव्य शरीर हुआ, विमान बैठे, राम जी परमधाम को लेकर भगवान राम यहीं से चले गए थे। हाँ पंडित जी, तो ये कौन सा स्थान है, इसके बारे में बता दीजिए कि यहाँ लोग कैसे आएँ।
यह स्थान जो है गुप्तहरी गोप्रतार नामक तीर्थ है। इसका गोप्रतार नामक घाट है, बाद में इसका गुप्तार घाट नाम से कहते हैं। और गुप्तार घाट पर यह गुप्तहरी और चक्रहरी नाम से जो मंदिर है, यहीं पर जो है भगवान राम जी भी परम धाम को यहीं चले गए थे। यहीं पर जो है भगवान विष्णु जो है गुप्त रूप में रहकर यहाँ तपस्या किए थे। इसलिए यह प्राचीन स्थल है। यहाँ पर जो है जितने श्रद्धालु जो आए सब गुप्तारी चक्रहरी जी का ही दर्शन करें। यदि इसका गुप्तार घाट पर आते हैं, यदि दर्शन नहीं करते हैं, तो आपका यहाँ जो है जितना पुण्य पाने के लिए वह आपको पूर्ण फल इसका पुण्य का नहीं मिलेगा आपको। पंडित जी, यहाँ के स्थान के बारे में ये है कि जो भगवान का पैर है, पैर के चिन्ह के बाद उसके पश्चिम में भगवान ने, यहाँ से पश्चिम में भगवान ने जल समाधि ली थी। तो ये किस बुक में वर्णन है? यह जो है स्कंद पुराण में दिया गया है कि स्कंद पुराण में इसका वर्णन है कि गुप्तहरी के से पश्चिम दिशा एक गोप्रतार नामक तीर्थ है। उस तीर्थ पर जो है भगवान राम प्रजा सहित परम धाम को लेकर यहीं से चले गए थे। गोप्रतार पर आए, उत्तम स्थान पर आए, उत्तम स्थान पर जहाँ भगवान विष्णु ने तप किया था। यहाँ से उतर कर जो है सरजू में के किनारे गए। वहाँ में जो भगवान चतुर्भुज रूप में हुए थे और पूरा अयोध्यावासी को सभी उस सरजू में डुबकी लगवाए थे। उनका शरीर त्यागे, परम धाम को लेकर भगवान राम यहीं से चले गए थे। इस स्थान पे पंडित जी स्नान करने से क्या लाभ होता है, मतलब क्या लाभ होता है यहाँ पर? इसका महात्म्य, इसका पुण्य जो मिलता है, कोई भी जीव, कोई भी पुरुष, कोई भी जो भी आता है यहाँ पर जो है भगवान का, यहाँ गुप्तहरी चक्रहरी जी का यहाँ का सरजू में स्नान कर लेते हैं। यदि भगवान का यदि दर्शन कर लेते हैं तो उनका जो है जितने पाप किए होते हैं उनके जो है वो सभी पाप तो उसी समय जो है सब समाप्त हो जाते हैं। और यहाँ पर जो भगवान का दर्शन पूजन स्नान करने से सभी को भगवान का मोक्ष मिल जाता है, परम धाम सभी उनका मोक्ष मिलता है, परम धाम की प्राप्ति होती है। परम धाम की प्राप्ति होती है।